कौन फोन कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिरदौस कमाल बात कर रही हैं? जी मैं फिरदौस कमाल बात कर रही हूँ। फिरदौस मैं शेजी बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड शेजी, इतने अरसे बाद। फिरदौस कॉलेज के बाद हम दोनों की शादियां हो गई थी ना, उसके बाद हम इतने बिजी रहे कि एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रहा। वैसे तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? बहुत ही बुरे हैं, दूसरी शादी करके उसी मनहूस के साथ रह रहे हैं। सो सैड। ये कब हुआ? बस हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ। तुमने एंग्रो का नाम सुना है ना? मेरे हस्बैंड उसके डायरेक्टर्स में से हैं। फिर तो तुम्हारे बड़े ऐश होंगे। मेरे पास दुनिया की हर चीज है। 2000 गज का बंगला है, नौकरों की फौज है, 4-4 5-5 तो गाड़ियां हैं मेरे पास। हाँ ना, मेरे दामाद का भी तो ऐसा ही बड़ा सा बिजनेस है, फैक्ट्री है। दरअसल उसकी फैमिली नहीं है, तो इसलिए उसने मुझे अपने साथ ही रखा हुआ है। अल्लाह कितना अच्छा दामाद है तुम्हारा। अब दामाद क्या, बेटा है, बेटा मेरा। अच्छा, तुम डिफेंस में रह रही हो? हाँ। किस फेज में रह रही हो? फेज 6। अच्छा, मेरा घर भी फेज 6 में है। तुम अपने घर की लोकेशन भेजो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। अभी अभी आ रही हो? हाँ, क्यों कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मसला क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे तो तुमसे मिलने की वैसे ही बहुत बेचैनी हो रही है। बस ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम मुझे जल्दी से लोकेशन भेजो। ओके, भेजती हूँ। क्या करूं, भेजना तो पड़ेगा। वैसे बेबी, घर में आज कितना सुकून है कि स्वीट नहीं है। तुम्हें इसलिए सुकून है क्योंकि उसकी तरफ से कोई फरमाइश नहीं मिली तुम्हें। बेबी मुझे तो इंतजार है वो एक दिन वो वाली फरमाइश कर दे के अक्की भाई मुझे मार दो। अक्की बेबी वैसे स्वीट तुम्हारा सगा भाई है? अम्मी तो यही कहती हैं। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया? चलो आओ देखते, आजा आजा। मुसीबत है, कहाँ मर। क्या हो गया अम्मी, सब ठीक तो है ना? कहीं आप ये तो नहीं बताने वाली कि स्वीट का इंतकाल हो गया? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं कहिएगा। 2020 वैसे ही बहुत बुरा चल रहा है। क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? आपने भी तो इतना सस्पेंस क्रिएट कर लिया है, बता भी दें क्या हुआ है? मेरी दोस्त शेजी हमारे घर आ रही है। अरे अम्मी जान, इतनी सी बात, आने दे जिसको आना है। ऐसी मजे मजे वाली चीजें बना के खिलाऊंगा कि याद रखेंगी। तुम उसे मजे मजे की चीजें बना के नहीं खिला सकते। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, अक्की की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और मैं हाइजीन का भी बड़ा ख्याल रखता हूँ। अरे बेटा, शेजी बहुत अमीर औरत है, उसकी बड़े खानदान में शादी हुई है। अगर उसे पता चल गया कि मेरा एक घर जमाई है जो घर के सारे काम काज करता है, तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी वो। अरे तो क्या हो गया, इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? अम्मी जान, आप लोग सारे मिलके मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे तो बुरा नहीं लगता। बेटा तुम नहीं जानते उसे, मैं जानती हूँ। वो सारी सहेलियों के सर्कल में ये बात फैला देगी। अच्छा तो ठीक है, आप मत बताइएगा कि अक्की सारे घर के काम करता है। मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मेरे दामाद को बहुत बड़ा बिजनेस है। जी अम्मी, इतना बड़ा झूठ? बेटा कभी कभी इज्जत बचाने के लिए बोलना पड़ता है। अरे एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं अम्मी। अब तो बोलने पड़ेंगे। मतलब मुझे उनके सामने बिजनेसमैन वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी? ठीक है, मैं अपना कॉन्वोकेशन वाला ना ब्लेजर पहन लेता हूँ। हाँ ये सही है। लेकिन अम्मी, घर के कामकाज कौन करेगा? अरे बेबी, सुबह उठ के मैंने सारे काम कर लिए। अक्की वो मेहमान बनकर आएंगी, चाय रिफ्रेशमेंट वगैरह ये सब कौन देगा? हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि अब तो मैं बिजनेसमैन हूँ, ये छोटे काम मैं नहीं करूंगा। वर्दा, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा आज के दिन। अपनी बेटी से काम करवाते वक्त आपकी इज्जत में जरा कमी नहीं आएगी? मैं कह दूंगी नौकर छुट्टी पे है। लेकिन मैं सारे काम अकेले नहीं कर सकती, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अच्छा पापा, कर दूंगी। लगता है वो आ गई। मैं दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे दरवाजा खोलने? तुम दरवाजा खोलो, तुम जाके तैयार हो जाओ जल्दी से। ओके ओके, चलो चलो जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिसेस फिरदौस कमाल का घर है? जी उन्हीं का है। ओह, तो तुम उनकी मेड हो। आपको मैं मेड नजर आ रही हूँ? थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनने से इंसान अपना स्टेटस तो नहीं छुपा सकता। एक्सक्यूज मी, आई हैव डन MBA। वेरी गुड। फिरदौस ने पढ़ी लिखी मेड रखी हुई है। जाहिर है दामाद बिजनेसमैन जो है। आजकल MBA करने वाली लड़कियों को भी जॉब की कमी है। आप MBA करने वाली लड़कियों की फिक्र मत करें। आइए अंदर आइए। ओह, मेरी बात बुरी लगी है? अगर लग भी गई है तो क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे तो आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकती। इतनी पढ़ी लिखी होके बदतमीजी कर रही हो मुझसे? आपने मुझे बदतमीजी करते हुए देखा ही कहाँ है? मेरे बॉस भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। तुम फिरदौस के दामाद की बात कर रही हो? ओह माय गॉड। अच्छा चलो चलो अंदर चलो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लगता है आपकी तबीयत ठीक करनी पड़ेगी मुझे। क्या मतलब? आप साइको हैं। हाउ डेयर यू। इतना बुरा क्यों मान रही है? मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। फिरदौस ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तुम्हारी उनसे शिकायत लगाऊंगी। शौक से। आइए अंदर आइए, प्लीज आइए।
आइए। Oh, Varda, is she mom's friend? Yes. Oh, welcome to our home, Miss Shazzy. थैंक यू जानी, तुम्हारे बारे में फिरदौस ने बहुत बताया था मुझे। Myself, इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की, मेरा जानवरों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। जानवर? दुनिया भर के चिड़ियाघरों को जानवरों की जरूरत होती है। हमारे मुल्क में नायाब इकसाम के जानवर पाए जाते हैं। हम सारे जानवर को पकड़ते हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि बंदर करोड़ों रुपए का बिकता है। बड़ा ही डिफरेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं बताती हूँ जरा अम्मी को। अम्मी, तुम मेड नहीं हो? नो नो मिस शेजी, वर्दा तो मेरी वाइफ है, माय डार्लिंग वाइफ। अक्की, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? टूट न जाना कर। वो कह रही है कि वो मेरी खातिर कुछ भी कर सकती है। हाँ, 2-3 दफा नसें भी काट चुकी हूँ। देखिए निशान है। नसें काट चुकी हो? तुम पागल हो? जी। अक्की, तुमने एक पागल लड़की से शादी कर ली? अरे मुझे वर्दा का यही पागलपन तो अच्छा लगता है। मैं जरा मेरा मतलब है मैं अम्मी को बताकर आती हूँ कि आप तशरीफ ला चुकी हैं। ऑफ कोर्स, मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ। मिस शेजी, would you like to have a seat? ओह, थैंक यू। Please. अनोखा। सेल्फीज बना रही है वो आपकी दोस्त, मुझे इस घर की मेड समझ रही है। हाँ तो तुम जैसी लड़कियां उसके घर में मेड ही होती हैं। MBA एग्जीक्यूटिव हूँ और 4 लाख रुपए सैलरी है मेरी। मेरी इज्जत रख लो, थोड़ी देर के लिए मेड बन जाओ। मेड? हाँ मतलब मेड वो बेटी जो घर पे काम करती है, जिसका शौहर बहुत पैसे वाला होता है। और इस बात पर वो इतना ज्यादा अकड़ गया है कि किसी ने हल्का सा धक्का दिया ना उसे तो मुजस्समे की तरह गिर के टूट जाएगा। दिखाने दो अकड़ उसे भाई। आपको पता है अपना बिजनेस क्या बताया उसने? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पता है मुझे। जानवरों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। ओहो, बेचारे ने ज़ूलॉजी में मास्टर्स किया हुआ ना, जानवरों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है उसे। मैं उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती अम्मी। हाँ तो तुम काला चश्मा लगा लो ताकि मैं आपकी बेटी कम और एक एजेंट ज्यादा लगूं। अरे भाई जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, बस मेरी इज्जत का ख्याल करना, किचन संभाल लेना। मैं आपके बगैर किचन नहीं संभाल सकती। मैं मदद करूंगी ना तुम्हारी, क्यों घबरा रही हो? अपनी फ्रेंड्स को घर पे बुलाने की जरूरत क्या है? कभी मैंने बुलाया किसी को अपने घर पे? सीरियसली मैंने नहीं बुलाया, ऐसे ही खुद आई है। बस ठीक है, अभी और इसी वक्त चाय पिलाएं और रवाना करें इसे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, चलो। मैं वही नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, आप उसे संभालें। अच्छा ठीक है पापा। एक्चुअली मैं किसी की गुलामी पसंद नहीं करता, आजाद रह के काम करता हूँ। आपको पता है हमारे मुल्क के ब्लैक कोबरास की पूरी दुनिया में कितनी डिमांड है, और वो यहाँ पे थर के सहरा में झाड़ियों के पीछे छुपे भूखे मर रहे हैं। आप सांपों को सपेरों के जरिए पकड़ते हैं? बहुत सारे चूहों को बेहोशी की दवा पिला के छोड़ देते हैं, फिर जब सांप उन्हें खाते हैं तो खुद बेहोश हो जाते हैं। जब सांपों की आंख खुलती है तो वो अपने आप को न्यूयॉर्क के जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में पाते हैं या फिर कैलिफोर्निया के किसी जू में। Oh my God! Please. हाय फिरदौस, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। I know, look at you, तुम कितनी स्मार्ट हो, बिल्कुल वैसे की वैसी, जरा नहीं बदली। और तो कोई काम ही नहीं है, इतने पैसों का इंसान और क्या करेगा? मैंने तो हर तरह के ट्रेनर्स रखे हुए हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। मेरा दामाद भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े फिजिशियन जिनकी कंसल्टिंग फीस ही सिर्फ पूरे 1 लाख रुपए है, मॉम का हर हफ्ते चेकअप करते हैं। 1 लाख फीस है उनकी? हाँ, वो अमेरिका से पढ़ के आए ना एक्चुअली। वैसे ज्यादातर डॉक्टर्स तो अमेरिका से ही पढ़ के आते हैं। जी, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। ऑक्सफोर्ड? वो तो लंदन में है। हाँ, तो कौन सा मुल्क है जहाँ से उन्होंने नहीं पढ़ा? तो फिर मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस कराओ ना। क्यों नहीं, मैं भी आपके लिए अपॉइंटमेंट ले देता हूँ। ये ले। कितना चीप और सस्ता सा फोन है तुम्हारे पास। एक्चुअली मिस शेजी, मैं जरा सादगी में बिलीव करता हूँ। अपनी दौलत में से आधी दौलत को खैरात कर देता हूँ और बाकी से सादगी की जिंदगी गुजारता हूँ। हीरा है मेरा दामाद, डायमंड, कोहे नूर। ये तो मानना पड़ेगा भाई। अच्छा ये बताओ कि तुम चाय पियोगी, कॉफी पियोगी या ग्रीन टी? कॉफी। ओ, आज हमारी मेड ने छुट्टी कर दी, मेरी बेटी को सारा काम करना पड़ रहा है। अच्छा, इसीलिए वो चिड़चिड़ी हो रही है। यार आई एम सो सॉरी। मॉम, मैं अभी जरा वर्दा को कॉफी का कह के आता हूँ। ओके बेटा जान, ओके। अनोखा। और बताओ, खाना तो खाओगी ना? हाँ, खाना तो मैं तुम्हारे घर खा के जाऊंगी। मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना। क्यों, तुम्हारे घर नौकर नहीं है? बेबी, अम्मी कह रही है कि मिस शेजी के लिए कॉफी बनाओ, अम्मी के लिए टी और मेरे लिए ग्रीन टी। अक्की वैसे एक बात बताओ, अभी पिटोगे या बाद में?
अम्मी जान का हुक्म है। उस औरत के सामने इतना अकड़ने की क्या जरूरत थी? नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते थे? नॉर्मल रहता तो अम्मी की बेइज्जती हो जाती। एबनॉर्मल लग रहे थे। पैसे वाले ऐसे ही लगते हैं बेबी। वो बेवकूफ औरत, वो कॉफी पिएगी? हाँ तो तुम बना लो। मैं अभी घर जमाई नहीं हूँ तो नहीं बना सकता। अरे तो वो कौन सा किचन में देखने आ रही है? वर्दा मैं अभी अम्मी जान से जाके बोल दूंगा और सारे ड्रामे का पोल खुल जाएगा। ठीक है, बना रही हूँ मैं, लेकिन तुम भी चलो मेरे साथ। हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ काम भी करवाओगे ना? अम्मी जान। मुझे डरा रहे हो? क्यों, तुम अम्मी से नहीं डरती? डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मम्मी की इज्जत करती हूँ। फिर तो उनकी इज्जत की खातिर ये सारे काम तुम्हें अब खुद ही करने पड़ेंगे। कितने मतलबी और कितने सेल्फिश हो अक्की। मैं ये सब अम्मी जान की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा बस चले ना तो तुम अम्मी की इज्जत ले जाके अरेबियन सी में डुबो दो। ये सब सिर्फ तुम मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो। बेबी देखो, मैं जिंदगी में पहली बार एक अमीर इंसान फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा एंजॉय तो करने दो यार। अच्छी तरह एंजॉय कर लो, बाद में ऐसा एंजॉय करवाऊंगी ना कि तुम याद रखोगे। अच्छा वो कैसे? तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करके। तुम मेरी पॉकेट मनी बंद करोगी? हाँ। अम्मी चुप कर, अम्मी के चमचे नहीं करूंगी। चलो सबके लिए कॉफी बनाओ, सबके लिए। चलो 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 चलो। डार्लिंग एक काम करो, कैबिनेट में कॉफी जार है और साथ में शुगर पॉट है, दोनों निकालो। मालूम है मुझे। अच्छा उसके बाद एक कप लो जिसके अंदर कॉफी डालो, शुगर डालो और थोड़ी सी क्रीम, अच्छी तरह फेंटो, झाग अच्छी आएगी। हकी एक काम करो, खुद बना लो। माइंड यू, मैं नहीं बना सकता, मैं तुम्हारा अमीर कबीर शहर हूँ। कंगले दोस्तों में घूमने वाले फारिग इंसान हो तुम। इस वक्त तो मैं वाकई फारिग हूँ और तुम काम कर रही हो। मुंह बंद कर लो वरना मिर्चों का डब्बा निकाल के पूरा तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। बेबी काम को एंजॉय करना चाहिए, मैं म्यूजिक लगा दूं? पता नहीं ये स्वीट कहाँ मर गया। वो इस पूरी एपिसोड में नहीं है, कहीं गया हुआ है। अब जैसा मॉम ने कहा है वैसा करना। वो खुद तो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई है? उन्हें ये नहीं होता कि आकर अपनी बच्ची की मदद ही कर दे? वो वहां से उठ गई तो मिस शैजी से बातें कौन करेगा? तुम करोगे, और कौन करेगा? ये भी ठीक है। अकी जाओ जाओ, जाकर अम्मी को किचन में भेजो। पहले ये देख कर आओ कि दरवाजे पे कौन है। नहीं, मैं ये काम नहीं करने वाली, ये स्वीट वाले काम मैं नहीं करूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस घर का मालिक करेगा? अकी शैजी आंटी अंदर जा चुकी हैं, जाओ अभी जाकर देखो दरवाजे पे कौन है, वरना ये मालिक पना 1 मिनट में निकाल दूंगी तुम्हारा। तुम लोग मुझे ख्वाब भी नहीं सही तरह देखने देते। मैं कौन है बे? तमीज से बात करो। क्यों, तुम इस घर के मालिक हो? मैं मिस शैजी का ड्राइवर हूँ। ओह ड्राइवर, अच्छा तुम ड्राइवर हो। ड्राइवर तुम्हारी वर्दी कहाँ है? तुम इस घर के नौकर हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? क्या बात है, इतनी हैरत क्यों हो रही है? आपने कभी मिस शैजी के शौहर को देखा है? वो लगते हैं मालिक। अबे टुच्चे, वो मुलाजिम है मुलाजिम, मैं बिजनेसमैन हूँ, अपने खुद का बिजनेस करता हूँ। चने बेचने का? मैं अभी सिर्फ मिस शैजी का ख्याल कर रहा हूँ। अच्छा, वरना क्या कर लेते? एक्सपोर्ट कर देता तुम्हें। मुझे? हाँ ना, तो मैं जानवरों को तो एक्सपोर्ट करने का काम करता हूँ, कभी कभार इम्पोर्ट भी। अबे मैं जानवर हूँ? अफ्रीका के जंगली कबायली तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। मैं इतनी देर से बाहर बैठा हूँ, किसी ने चाय पानी का भी नहीं पूछा। वो एक्चुअली हमारा मुलाजिम लॉन्ग वीकेंड पे गया है। और तो साफ कहो ना कि घर में कोई मुलाजिम ही नहीं है, मैं तो पहले ही समझ गया था। क्या समझ गए थे? यही कि इस मोहल्ले के घरों के सामने बेहतरीन गाड़ियां खड़ी हैं और तुम्हारे घर के सामने एक साइकिल भी नहीं खड़ी। ओह, ये सिर्फ एक फिलर सीन है, ज्यादा ऊपर से नहीं आ। चल निकल निकल, बाहर खड़ा हो, चल चल चल। बहुत बदतमीज आदमी है। तुम ये बताओ ना, तुम किसी पार्टीज में जाती हो ना सोशल गैदरिंग्स में आती हो, तुम करती क्या रहती हो? क्या करना है यार, मैंने हर एपिसोड में यहीं इसी सोफे पे बैठी रहती हूँ लाउंज में बस। अब तुमने मेरे साथ चलना है, मैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती हूँ, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल्स की बीवियों के साथ मेरी इंटरेक्शन है, तुमने मेरे साथ चलना है। अच्छा बाबा ठीक है। और तुम कोई पेट क्यों नहीं पाल लेती? पाला हुआ है ना मैंने, मेरे पास इतना प्यारा पोमेरेनियन है, लेकिन क्या करूँ, राना रिजवान नहीं रखने देता। ये तो बहुत जुल्म है। कौन था बेटा दरवाजे पे? वो मिस शैजी का ड्राइवर था, कह रहा था चाय पीनी है। मैंने कहा अभी खाने का वक्त है, खाना खा के जाना, चाय की क्या जरूरत है। Oh, that's so sweet. मेरा भी दिल चाह रहा है तुम्हारे घर लंच करने को। मॉम पानी लाऊं? नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। शैजी तुम लंच यहाँ करने का कह रही थी? हाँ हाँ, तो हम किसी को अपने घर से लंच किए बगैर जाने नहीं देते। सुन लिया तुमने, मेरा दामाद इतना बड़ा मेहमान नवाज इंसान है। अच्छा आप ये बताएं कि खाने में क्या क्या पसंद करेंगी? अरे कुछ भी खा लूंगी, कोई तकल्लुफ थोड़ा ही है। Why not? Why not? Why not?
कॉफी। थैंक यू बेटा। तुम्हारी बेटी बहुत सुघड़ और काम वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है कि मैं जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। वर्दा, मिस शेजी हमारे साथ ही खाना खा के जाएंगी। अब मेरी बेटी तो वैसे भी इतना अच्छा खाना बनाती है। आइएगा जरा किचन में आइएगा, आपको जहमत देनी है। श्योर। हाँ, she can't live without me। जल्दी जाओ बेटा, अब पियो ना। हाँ। तुम वहां बैठ के कर क्या रहे थे? बिजनेसमैन दामाद की एक्टिंग। एक्टिंग या ओवर एक्टिंग? बेबी ये सिटकॉम है, थोड़ी ओवर एक्टिंग चलती है, ठीक है ना? हाँ मालूम है, ये सीरियल नहीं है, सिटकॉम है। लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो बेबी फिर खाना कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं तो इस घर का मालिक हूँ, एक करोड़पति इंसान हूँ, कोई खाने पकाने वाला थोड़ी हूँ। अक्की छुपकर बना लेना। क्यों बना लेना? 2 दिन सुनार की तो 1 दिन लोहार की। कि बच्चे, ये मिस शेजी को जाने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मेरा तो तुम्हारे घर वाले पहले ही हशर कर चुके हैं, अब मैं किसी हशर नशर से नहीं डरता। लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो ना? तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। अक्की, वर्दा, तुम्हारी ये मजाल। मैं भी अम्मी के पास जाके सारे पोल खोल दूंगा। अम्मी को बड़े मजे आ रहे हैं, उनसे कहो ना किचन में आके खाना बनाए। तुम जाओ बैठो उस मिस शेजी के पास। हाँ वैसे ये आइडिया भी अच्छा है। फौरन उठाओ अम्मी को वहां से। बेबी राणा भाई ने कहा है कि अम्मी के सीन्स कम रखो। अरे लेकर आओ उन्हीं किचन में। अरे कोशिश करता हूँ, वैसे तो वो अपने सोफे से कभी उठती है ही नहीं। अभी और इसी वक्त लेकर आओ अक्की। ओके बेबी रिलैक्स। घूम लगा के चिपक जाती हैं। मिस शेजी, अब मॉम कहाँ है? वो शायद वर्दा को किचन में कुछ बताने के लिए गई हैं। क्या बताने के लिए गई हैं? कि यही कोई 3-4 डिशेस बनाने हैं। 3-4 डिशेस? बहुत मजा आने वाला है। वाओ। खाना खाने में, खाना पकाने में। अक्की मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी श्योर, बोलिए। वो मैं अपने शौहर से अलग होना चाहती है? अलग बिजनेस करना चाहती हूँ। तुमसे मिलके मुझे ऐसे लगा कि तुम्हारी और मेरी केमिस्ट्री अच्छी बनेगी। केमिस्ट्री तो मैंने सिर्फ ग्रेड 9 तक पढ़ी थी, उसके बाद तो मैं सिर्फ होम इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा हूँ। अक्की तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। थैंक यू। अक्की देखो, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। मेरे पास मेरे जाती 5 करोड़ रुपए हैं जो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में लगाना चाहती हूँ। 5 करोड़? क्या कम है? मैं 1-2 करोड़ का बंदोबस्त और भी कर सकती हूँ। ऐसा कौन सा जानवर आप बाहर बेचना चाहती हैं? मैंने सुना है कि अमेरिका में गधों की बहुत डिमांड है। हालांकि गधों की वहाँ कमी नहीं है, फिर भी कुछ जगह तो कमी है। मैं आज ही अपने क्लाइंट से बात करता हूँ। पाकिस्तान के सारे गधे हम अमेरिका एक्सपोर्ट कर देंगे और वहाँ पे लाखों के दाम पे मिस्टर डोंकी कह के बेचेंगे। यहाँ पे तो हमें बहुत सस्ते पड़ जाते हैं ना। ठीक है, प्रॉफिट हम दोनों का 50-50 होगा। ओह डन डील। मेरा हाथ ही ना चल रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस औरत के इतने नखरे किस खुशी में उठाए जा रहे हैं। अरे मेरी दोस्त है भाई। दोस्त है तो बाहर खाना खिलवाना चाहिए था ना। इतना खाना घर में बनवाने की क्या जरूरत है? बाहर खाने पे पता है कितने पैसे लग जाएंगे? आपको पैसों की फिक्र है, अपनी बेटी की जरा परवाह नहीं है आपको। एक दिन कर लो बेटा, आइंदा किसी दोस्त को नहीं बुलाऊंगी। तो अपनी झूठी नाक दिखाने की क्या जरूरत थी? बता देती ना अक्की हमारा घर जमाई है। अरे भाई बड़ी बेइज्जती हो जाती। और अक्की तो ऐसे गुरूर में घूम रहा है जैसे बाकी इस घर का मालिक हो। वैसे आपस की बात है, एक्टिंग अच्छी कर रहा है। अब आप वापस नहीं जाएंगी जब तक ये पूरा खाना तैयार नहीं हो जाता। आप यही रहेंगी। ओह नो बेटा, शेजी नाराज हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं चीख चीख के ये सारा घर सर पे उठा लूंगी। हैं? चीखने से घर सर पे आ जाता है? प्लीज प्लीज इस वक्त कॉमेडी ना करें, बहुत गर्मी हो रही है इस किचन में। कॉमेडी प्ले है तो कॉमेडी तो होगी ना। तो ये स्वीट कहाँ मर गया है? बताया ना क्या हुआ है। क्या मुसीबत है? मुझे तो आज पता चल रहा है मेरा शौहर कितने काम करता है। अरे वो तो आज भी अपनी ड्यूटीज बखूबी अंजाम दे रहा। देखो बाहर उन्हें बिजी रखा हुआ है ना। अम्मी आपको इस डोई की कसम अपनी जबान से ज्यादा तेज अपने हाथ चला ले प्लीज। अरे चला तो रही हूँ, और क्या करूँ, रोबोट समझ रखा है मुझे। फिर दोस्त, लगता है तुमने और तुम्हारी बेटी ने काफी अरसे के बाद खाना बनाया है। ये तो कबल मसीह की बात हो गई है। अब दरअसल खाना तो हमारा खानसामा बनाता है ना, तो उसे तुमने छुट्टी पे भेज दिया होगा। और ड्राइवर को? वो भी छुट्टी पर हैं और माली बाबा भी हैं, अंदर सो रहे हैं। भंगी आता है, झाड़ू लगा के चला जाता है। आस पड़ोस भी हैं, उनके बारे में भी पूछना है आपको। माशाल्लाह नौकरों की फौज रखी हुई है तुम्हारे दामाद ने। फिर दोस्त मुझे और अम्मी को तो हिल के पानी भी नहीं पीना पड़ता। दामाद हो तो अक्की जैसा। वैसे बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। नहीं बेटा, हम तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। वैसे जो खाना था ना वो बहुत बड़ी ज्यादती था भाई। चलो, मेरी दोस्त ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। मैंने बनाया था, इसीलिए इतना बदलज्जत था। अम्मी नहीं नहीं, मुझे तो खाना इतना डिलीशियस लगा, मेरा दिल करे कि बस डस्टबिन में फेंक दें।
यू नो अमीर लोग बहुत ठंडे जोक्स करते हैं और उस पे भी हंसना बहुत कंपलसरी होता है। बहुत ही मजा आया आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजार के। थैंक यू। अम्मी एक काम करते हैं, किसी दिन चल के पूरा दिन शेजी आंटी के घर पे गुजारते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों शेजी? अब मैं मेहमानों को घर पे नहीं बुलाती, डिनर और लंच बाहर ही करा देती हूँ। क्यों, घर पे कोई भंड है? अल्लाह ना करे। शेजी आंटी के शौहर पसंद नहीं करते। अम्मी को हैं? मुझे तो वो जानते तक नहीं है। हाँ हाँ, दरअसल वो मेहमानों को पसंद नहीं करते। हम तो पक्का आपके घर आएंगे। वाह भाई, आप हमारे घर आई, हमने आपकी इतनी खिदमत की, और हम जब आपके घर आए तो आप हमें बाहर से टहला दें। वर्दा, शेजी के शौहर? क्या शौहर? इतने बड़े ग्रुप के डायरेक्टर हैं, घर पे कहाँ होते होंगे? अच्छा चलो शेजी, बता दो कोई दिन जिस दिन मैं अपनी फैमिली के साथ आ जाऊं तुम्हारे घर। अब मैं लेट हो गई, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। आप जरूर हमें जानबूझ के घर नहीं बुलाना चाह रही। सही से बताएं बात क्या है? नहीं, वो दरअसल कॉल आ रही है। हेलो बेटा, हाँ हाँ तुम कुछ भी अच्छा बना लेना, मैं रात को डिनर घर पे आके करूंगी, दोपहर को लंच इतना बुरा था, मेरा मतलब है मैं घर आ रही हूँ, घर आके बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, ख्याल रखना। किससे बात कर रही थी? तुम्हारी तो एक बेटी नहीं थी, मुझे याद है। अब तुमसे क्या छुपाना, अपने घर जमाई से बात कर रही थी, सारे काम वही करता है घर में। सारी सासें एक जैसी हैं। मैं भी यहाँ घर जमाई हूँ, सारे घर के काम मुझसे कराते हैं ये लोग। शट अप पक्की! अब सारी बात खुल गई है तो तुम यहाँ बैठो, तुम रात का खाना खा के जाओगी। उतारो ये कोट, जाओ किचन में। ससुराल का लड्डू खा के, शादी करके पछता के, गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़, बना बांस की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़, घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।